Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy English. So today in this video we are going to learn future continuous tenses. तो टेंसेस आप सबको पता है कि 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फर्दर प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप्स का होता है, पास्ट भी आगे 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है और फ्यूचर भी आगे 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। तो उन्हीं में से एक टाइप है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ही बेसिक से, अगर आपको भी टेंसेस नहीं आते बिल्कुल भी, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इजी है टेंसेस का टॉपिक, अगर आप दिल से, दिमाग से, खुली आंखों से समझोगे तो। अगर आप माइंड में ये बिठा के समझोगे कि हमें तो पता ही नहीं टेंसेस, हमें तो कभी आएंगे ही नहीं, तो फिर आपको कभी आएंगे भी नहीं। तो यहाँ पर माइंड सेट ये लेकर चलो कि हाँ, आज तो मैं सीख ही जाऊँगा, आज तो मुझे ये चीज़ आ ही जाएगी, तब आपको जो है चीज़ें मिनटों में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कैसा दिखाई देता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। देखो, कंटिन्यूस का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कंटिन्यूस का मतलब होता है जब कोई काम चल रहा होता है और रहा के लिए आपको आईएनजी लगाना होता है, और आईएनजी हमेशा किसके साथ आता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म किसकी? वर्ब की। वर्ब यानी कि जो भी काम चल रहा है, आप खा रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो ये खाने का, सोने का, चलने का, पढ़ने का, लिखने का, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, जो भी काम आप कर रहे हो, वो है आपकी वर्ब। ठीक है, और उसके अंदर आपको ऐड करना है आईएनजी। सो सिंपल। अच्छा, फ्यूचर टेंस की एक खास बात कि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 है हमारे पास, विल और शेल। यही इन्हीं में से चूज करना है हमें, या तो विल लगाएंगे या शेल लगाएंगे। ठीक है, तो विल शेल में से हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है और वर्ब फिक्स है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि विल शेल मॉडल्स हैं। विल शेल क्या है? मॉडल्स हैं। मॉडल्स सिर्फ अपने साथ फर्स्ट फॉर्म को आने देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम से छुटकारा हमें दिलाता है बी, जो कि एक वर्ब भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। हमें यहाँ पर वो एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विल शेल है वो मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स की एक क्वालिटी ये होती है कि उनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें कंटिन्यूस बनाना है तो आईएनजी तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ठीक है, कर लो आईएनजी ऐड। फिर ये कहते हैं अगर इसमें आईएनजी ऐड करोगे तो मेरे साथ तो ये नहीं आ सकते। तो फिर हमने किसकी हेल्प ली? बी की हेल्प ली। बी भी एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, हमने बीच में वो एडजस्ट कर दी। और क्या करें? ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। सो सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर अप टू हियर। तो देखो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह इस समय सो रहा होगा। वह इस समय सो रहा होगा, ये लाइन है। अब फ्यूचर, आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप ये देखो, जो लाइन आपको, जिसकी इंग्लिश आपको बनानी है, उसके एंड में क्या आ रहा है? इसके एंड में रहा वर्ड आ रहा है, यानी कि कंटिन्यूस तो है, लेकिन ये कौन सा कंटिन्यूस है? रहा होगा। फ्यूचर की बात हो रही है कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर में चला गया, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। क्लियर? पता चल गया। तो अब आपको ऐसी कोई लाइन जिसके एंड में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरीके से कुछ दिखाई दे, तो आपको उसकी इंग्लिश बनाने के लिए किसका रूल फॉलो करोगे आप? फ्यूचर कंटिन्यूस का जो रूल होता है, यानी कि ये वाला रूल आपको फॉलो करना है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करो वर्ब क्या है। वर्ब मीन्स जो काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? यहाँ सोने का दिखाई दे रहा है ना, सोने का काम हो रहा है। सोने की इंग्लिश बताओ क्या होती है? स्लीप। क्या होती है? स्लीप। वर्ब के अंदर क्या ऐड करना है आपको? आईएनजी। तो इस स्लीप में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। वर्ब क्या है आपकी? क्या काम हो रहा है? जो काम हो रहा है वही तो वर्ब है ना। सोने का काम हो रहा है तो सोना आपके क्या है? वर्ब है। सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। उसमें आपको क्या ऐड करना है? आईएनजी। एक काम हो गया। अब इससे पहले क्या लगाना होता है? बी। ठीक है, अब सोने का काम कौन कर रहा है? वो आपका सब्जेक्ट होगा। कौन कर रहा है सोने का काम? वह सो रहा होगा, यानी कि कोई लड़का है। ठीक है, तो लड़के के लिए वह की इंग्लिश होती है ही।
ठीक है। तो काम को करने वाला कौन है? ही। कौन है काम को करने वाला? ही। काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, बिल्कुल शुरुआत में, तो ही। अब बी से पहले आपको विल या शैल लगाना है। अब विल आएगा या शैल आएगा वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो या तो आई है या वी है, फिर आप लगाओगे शैल। क्या लगाओगे? शैल। और अगर इनके अलावा कुछ भी है सब्जेक्ट आपका, यानी कि काम को करने वाला, ना तो आई हो और ना ही वी हो, फिर आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? विल। अब यहाँ देखो, ये ना तो आई है ना वी है, तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? विल और शैल में से विल लगेगी। सो सिंपल। तो ही विल बी स्लीपिंग। अब क्या रह गया? ये हो गया, सोने की इंग्लिश होगी, रहा की इंग्लिश होगी, होगा के लिए हेल्पिंग वर्ब लग गई। कब सो रहा होगा? इस समय, ठीक है। तो ही विल बी स्लीपिंग दिस टाइम। दिस टाइम। वैसे दिस टाइम इज नॉट प्रॉपर वर्ड, तो आप यहाँ पर नाउ भी लगा सकते हो। क्लियर? ही विल बी स्लीपिंग दिस टाइम या ही विल बी स्लीपिंग नाउ। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी ट्रांसलेशन। सो सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम उससे मिलने जा रहे होंगे। What is happening? हम उससे मिलने जा रहे होंगे। तो अब बताओ क्या काम हो रहा है यहाँ पर? जाने का। तो ये आपकी वर्ब है, ठीक है। जाने की इंग्लिश सबको पता है क्या होती है? गो होती है, ठीक है। वर्ब में क्या लगाना है? ing। क्लियर? वर्ब से पहले क्या लगाना है? बी। उससे भी पहले क्या लगाना है? विल या शैल। विल लगाना है, शैल लगाना है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो वी के साथ विल आएगा या शैल? अभी बताया था, आई और वी इनके साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, ठीक है। तो वी शैल बी गोइंग। कहाँ जा रहे होंगे? मिलने। टू, मिलने की इंग्लिश टू मीट। मिलने से पहले टू प्रेपोजिशन लगानी है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो टू मीट किससे? उससे। उससे यहाँ पर कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी, ठीक है। तो टू मीट हिम भी आ सकता है और टू मीट हर भी आ सकता है। बोथ आर करेक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता वो लड़का है या लड़की। तो उससे यहाँ पर लड़के के लिए यूज़ हुआ है तो हिम, लड़की के लिए यूज़ हुआ है तो हर। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आपको बनाने हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे। जा रहे होंगे। अब इसके एंड में देखो क्या है? रहे होंगे, मतलब ऐसा हो रहा होगा। रहा वर्ड है तो ये कंटिन्यूअस तो है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसके लिए लास्ट वाला वर्ड देखो, जा रहे होंगे। ऐसा हो रहा होगा तो ये फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल ये रहा आपके पास, वर्ब के साथ पहले तो आईएनजी लगा दो, क्योंकि हर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी आता है। तो वर्ब क्या काम हो रहा है यहाँ? जाने का। जाने की इंग्लिश अगेन क्या होती है? गो। और गो में क्या ऐड हो जाएगा? आईएनजी। उससे पहले क्या आता है? बी। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब या तो विल या शैल। विल या शैल वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है? काम हो रहा है जाने का। कौन जा रहा है? उसके पिताजी, ये आपका सब्जेक्ट है। अब देखो उसके यहाँ पर किसी लड़की के पिताजी भी हो सकते हैं, किसी लड़के के भी। हमें नहीं पता लड़की के पिताजी की बात हो रही है या लड़के के पिताजी की। तो हम यहाँ पर
हिज फादर भी लिख सकते हैं और हर फादर भी लिख सकते हैं। हिज लिखो या हर लिखो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, लड़की के फादर की बात हो रही है तो हर फादर कहेंगे, लड़के के फादर की बात हो रही है तो हिज फादर कहेंगे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल आएगी, क्योंकि शैल सिर्फ दो ही सब्जेक्ट के साथ आता है, या तो आई के साथ या फिर वी के साथ। तो हिज फादर विल बी गोइंग, कहाँ जा रहे होंगे? दफ्तर। कहीं भी जा रहे हैं तो उससे पहले टू प्रेपोजिशन लगानी है। दफ्तर की इंग्लिश क्या होती है? ऑफिस। हो गई ट्रांसलेशन, सो सिंपल, क्लियर। तो इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एक और देख लो, डॉक्टर ने मरीज को दवा दे दी होगी। डॉक्टर ने मरीज को दवा दे दी होगी। सॉरी, मैंने ये परफेक्ट टेंस लिख दिया। डॉक्टर मरीज को दवा दे रहा होगा। क्लियर। लास्ट में क्या है? रहा, तो ये कंटिन्यूअस है। होगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब ट्रांसलेशन करेंगे। काम क्या हो रहा है? देने का। देने की इंग्लिश गिव। देने की इंग्लिश गिव। उसमें क्या ऐड करना है? ing। तो ई जो है वो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, गिविंग। तो गिव के साथ क्या आ जाएगा? ing। उससे पहले बताओ क्या आएगा? बी। उससे पहले विल या शैल, लेकिन विल या शैल डिसाइड करेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला। दवा देने का काम हो रहा है, कौन दे रहा है दवा? डॉक्टर। ठीक है, तो द डॉक्टर ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, आई और वी के साथ शैल, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल। ठीक है, द डॉक्टर विल बी गिविंग, क्या दे रहा होगा? गिव का मतलब देना, दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो दे रहा है। क्या दे रहा है? दवा, मेडिसिन। ठीक है, किसको दे रहे हैं? मरीज को। उल्टा चलना है, दवा दे रहा है किसको? मरीज को। किसी को कुछ देना है तो टू प्रेपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, टू द पेशेंट। Clear? The doctor will be giving medicine to the patient. I hope this is clear. अब देखो, नेगेटिव टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? अगर ये हो डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे रहा होगा, नोट लगाना है आपको। तो नोट हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई है ना उसके बाद आता है। यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब या तो विल होगी या शैल होगी। जहाँ भी आपने विल या शैल लगाया है ना उसके बाद आप क्या लगा दो? नोट। द डॉक्टर विल नॉट बी गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट। सो सिंपल। अब अगर आपको इंटेरोगेट करना है यानी कि क्वेश्चन पूछना है, क्या जो डॉक्टर है वो मरीज को दवा दे रहा होगा? अब इसका आंसर आप किस में दोगे? यस और नो में, हाँ या नहीं। ठीक है, तो क्या डॉक्टर मरीज को दवा दे रहा होगा? तो इसको अगर आपको इंग्लिश में पूछना है तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और जो सब्जेक्ट है उसके पहले लगा देनी है। मतलब इनकी पोजीशन चेंज कर दो, पहले लगा दो विल और बाद में लगा दो द डॉक्टर। आगे सब कुछ सेम टू सेम। ठीक है, बस इस विल की और द डॉक्टर यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज कर दो आपस में। ठीक है, तो विल द डॉक्टर बी गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट, पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपको किसी को कहना है कि क्या ऐसा हो रहा है और उसका आंसर आपको पता है सामने वाला यस और नो में दे सकता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब उठाओ और स्टार्टिंग में लिख दो। अगर मैं कहूँ डॉक्टर मरीज को क्या दे रहा होगा? ठीक है, डॉक्टर मरीज को क्या दे रहा होगा, या ये सेंसलेस सा बन जाता है थोड़ा। किसी और एग्जाम्पल से समझते हैं।
कि वह ऐसा क्यों कर रहा होगा, वह ऐसा क्यों कर रहा होगा। अब इसके लास्ट में रहा है तो ये कंटिन्यूस है, होगा है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस बनाओ जरा सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। करने, काम क्या हो रहा है, कुछ करने का, करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, और उसमें क्या लगाना है आपको, आईएनजी। उससे पहले क्या लगाना है, बी, उससे पहले विल या शैल, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। काम करने का हो रहा है, कौन कर रहा है, वह, तो वह की इंग्लिश ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल शैल में से विल, ही विल बी डूइंग, क्या कर रहा होगा, ऐसा, ऐसा की इंग्लिश दिस, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन में बनाना है, अभी ये बना नहीं है, बनाएंगे। अब इस क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, वो आपको स्टार्टिंग में लिखनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर आपको कोई यस और नो में दे सकता है, नहीं ना, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये आपको स्टार्टिंग में लिख देना है। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस और नो में होता है, उनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते, उनमें बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन पूछने हो जिनमें आपका यस और नो से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ आंसर चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे वो स्टार्टिंग में लिख दो और इनकी पोजीशन चेंज कर दो। पोजीशन तो चेंज करनी ही है क्वेश्चन में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह, तो विल आगे आ जाएगा और ही पीछे चला जाएगा। तो वाई विल ही बी डूइंग दिस, वह ऐसा क्यों कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन को इंटेरोगेट कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, नोट लगाना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, क्वेश्चन में चेंज करना है तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ सब्जेक्ट लिख दो, जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख दो, मतलब उनकी पोजीशन आपस में चेंज कर दो और कुछ करना ही नहीं। अगर आपको नोट भी लगाना होता, वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा होगा, क्वेश्चन भी बनाना है और नोट भी, तो पहले नोट लगा लो, ठीक है। ये क्या था, ही विल था ना, नोट आपको पता, पहले सिंपल बनाओ फिर नोट लगाओ फिर क्वेश्चन बनाओ। हमेशा कोई भी लाइन पहले सिंपल बनाओ फिर उसमें नोट लगाओ, ठीक है। और अगर क्वेश्चन भी बनाना है तो पहले सिंपल बना लो फिर उसमें नोट लगा दो फिर उसको क्वेश्चन बना लो, इजी रहेगा आपके लिए। तो ही विल, नोट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल, इसके बाद क्या आएगा, नोट। अब इसको क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है, तो विल जो है वो आगे आ जाएगा और ही कहाँ चला जाएगा, पीछे। वाई विल ही नॉट बी डूइंग दिस, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा होगा। तो ये आपको अगर बोलना है तो आप क्या इंग्लिश बोलोगे, वाई विल ही नॉट बी डूइंग दिस। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल, बहुत ईजी। ये थे आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको समझ आया है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के टेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।